हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति का समग्र विवेचन है वो महाभारत में मिलता है। महाभारत अपने आकार की विशालता और विषय वस्तु की विविधता के कारण संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और ये इतना बड़ा महाकाव्य है कि ये यूनानियों के महाकाव्य इलियड और ओडेसी दोनों से भी 8 गुना बड़ा है। ये इसमें भारतीय संस्कृति का एक सर्वांगीण चित्रण किया गया है। और हालांकि इसकी कथा वस्तु है वो कौरव और पांडव के बीच में युद्ध है, लेकिन इस युद्ध के माध्यम से है वो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को है वो उजागर करने का वो प्रयास वो किया गया है। तो महाभारत को हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण है वो विरासत है। भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको कह सकते हैं और माना जाता है। और इस ग्रंथ की सहायता से हम अपने जीवन के विभिन्न पक्षों के लिए है वो प्रेरणा है वो ले सकते हैं। तो ये जो महाभारत है, जो इतना बड़ा विशाल विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसकी रचना कृष्ण देवपायन व्यास, जिसको वेद व्यास भी कहा जाता है, उन्होंने अपने अथक परिश्रम से की। लेकिन यह जो महाकाव्य है जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है वो किसी एक काल की रचना न होकर विभिन्न कालों के अंदर है, विभिन्न समय में, काफ़ी समय में इसका परिवर्तन और संशोधन होता गया। और इसका वर्तमान स्वरूप आने में इसमें हजारों वर्ष लगे। लेकिन इस महाभारत के जो विकास है उसको हम 3 चरणों के अंदर है इसका अध्ययन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले वेदव्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन है उनको महाभारत की कथा सुनाई। और इस समय इसके अंदर 8800 श्लोक थे और इस समय इसको जय कहा जाता था। तो इसमें कौरव और पांडवों की मूल कथा है जय के अंदर। तो महाभारत का ये जय है वो महाभारत का प्रथम चरण है, उसको कहा जाता है, जो कि वेदव्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य है वो वैशंपायन को वो सुनाया। उसके पश्चात जो वैशंपायन है उसने महाभारत की कथा को जन्मेजय को सुनाया। और इस समय जो एक प्रकार से जो जन्मेजय को सुनाया वो महाभारत का दूसरा चरण था। और इस समय इसके अंदर जो श्लोक हैं वो इसके अंदर 24,000 हो गए। और इस समय जो जय है वो भारत कहलाया। तो महाभारत के विकास का जो दूसरा चरण है उसको भारत का कहा गया। और इसके अंदर है वो श्लोक की संख्या में परिवर्तन हो गया, क्योंकि कई चीज़ें और इसमें जुड़ गई। इसके पश्चात महाभारत का जो तीसरा चरण है जो वर्तमान रूप के अंदर हमें अस्तित्व में आया, इसमें जो शौनक ऋषि है उसने जो 8800 राजाओं को महाभारत की जो कथा सुनाई। और इसलिए इस समय इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। और ये तीसरा महाभारत के विकास का जो तीसरा और अंतिम चरण है वो महाभारत कहलाया। तो इस तरह से वर्तमान में जो महाभारत है उसमें 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इस महाभारत को सत शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। तो महाभारत का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण के अंदर जय कहलाया महाभारत, जिसमें 8800 श्लोक थे। द्वितीय चरण के अंदर है ये भारत कहलाया, जिसमें 24,000 है वो श्लोक हुए। और जो तृतीय चरण है उसमें 1 लाख श्लोक हो गए, इसलिए महाभारत है इसको सत शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। तो महाभारत का जो महाभारत का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आश्वलायन गृह सूत्र के अंदर मिलता है। और 1 लाख श्लोक होने के कारण से इसको सत शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। तो महाभारत अपने वर्तमान रूप के अंदर है वो गुप्त काल के अंदर अस्तित्व में आई, क्योंकि गुप्त अभिलेखों के अंदर है वो महाभारत का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत है वो एक न केवल एक हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, अपितु इसमें
कामशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीतिशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र आदि जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उनका बड़ा विस्तार से और बड़ा सुंदर ढंग से है वो विवेचन किया गया है। और महाभारत से पहले के सभी दर्शनों का सार भी इसके अंदर मिलता है, इसलिए महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो कौरव पांडव की जो कथा के माध्यम से हमारी संस्कृति का जो सर्वांगीण चित्रण है वो किया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, भारतीय संस्कृति एक प्रकार से अपने आप में एक संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए महाभारत का अध्ययन अध्यापन है वो करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए हम महाभारत से है वो मार्गदर्शन है वो ले सकते हैं। तो ये जो महाभारत है उसके अंदर है वो कुल जो 1,00,000 श्लोक थे, इसलिए शस्त्रास्त्र संहिता इसे कहा गया। इसके अंदर कुल 18 पर्व हैं, और जो ये 18 पर्व हैं उसमें 2 पर्व हैं शांति पर्व और जो भीष्म पर्व है। इन 2 पर्वों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, हालांकि सभी पर्व महत्वपूर्ण हैं। इनकी PDF है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन जो 18 पर्व है इसमें हम संक्षेप में देखें कि पहला पर्व आदि पर्व है, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार ये 18 पर्व हैं। लेकिन इन 18 पर्वों में जो भीष्म पर्व और शांति पर्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है वो माने जाते हैं, क्योंकि जो भीष्म पर्व में आप जानते हैं कि जो भीष्म पर्व है उसमें जो 12वां जो पर्व है वो जो छठा पर्व है महाभारत का वो भीष्म पर्व कहलाता है। और ये जो भीष्म पर्व के जो 23 से लेकर के जो 40 तक के जो अध्याय हैं इसको गीता के नाम से जाना जाता है। भीष्म पर्व के जो 23 से लेकर के जो 40 तक के जो अध्याय हैं वो क्योंकि इसमें गीता कहा जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि गीता का अलग से है वो वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि गीता है कि रचयिता भी वेद व्यास को मानते हैं, क्योंकि महाभारत का ही पाठ था। और इसमें स्थिति पर की अवधारणा वो मिलती है कि हर स्थिति में मनुष्य को एक जैसा रहना चाहिए। निष्काम कर्मयोग जिसके बारे में की अवधारणा जो गीता की महत्वपूर्ण अवधारणा है वो गीता में मिलती है। तो इस कारण से जो भीष्म पर्व है, क्योंकि इसमें गीता महाभारत का यही पर्व है वो गीता कहलाता है, या इसका जो 18 अध्याय गीता कहलाते हैं, इसलिए ये भीष्म पर्व महत्वपूर्ण है। और इसको भीष्म पर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो महाभारत का युद्ध का जो संचालन है वो प्रथम जो 10 दिन है वो भीष्म ने किया, और इसलिए है वो इसको भीष्म पर्व है वो नाम दिया गया। तो गीता के अंदर जो 700 श्लोक है उसमें से जो इसमें 23 से 40 तक के जो अध्याय हैं उसका उल्लेख हमें गीता के अंदर मिलता है। और भीष्म पर्व है वो भीष्म पिता के नाम से, क्योंकि उन्होंने सेनापतित्व किया महाभारत के युद्ध का, इसलिए इसको भीष्म पर्व कहा जाता है। और इसमें जो शांति पर्व वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शांति पर्व है वो सबसे बड़ा पर्व है, और इसको प्राण पर्व भी कहा जाता है। इसमें पाराशर गीता और हंस गीता है, ये सब है वो शांति पर्व की भाग हैं। राजयोग का इसमें वर्णन मिलता है। तो बाकी पर्वों का विवेचन हम अलग से करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत है इसके अंदर जो 18 जो पर्व हैं उसका विवेचन है वो हमें मिलता है। अब महाभारत कि हम महाभारत से हमें क्या क्या सीख सकते हैं, इसमें किन किन विषयों का विवेचन मिलता है। तो महाभारत के विषय में ये कहा गया है कि महाभारत में जो कुछ है वो अन्यत्र नहीं है, जो अन्यत्र नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत के अंदर सब कुछ है वो समाहित है। महाभारत की जो कथा वस्तु की हम बात करें कुछ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो महाभारत है उसमें जो भरतवंश का जो कथानक है या भरतवंश के विषय के अंदर है के इतिहास के विषय में है वो विवेचन है, इसमें विस्तार से वो किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भरतवंश है वो गंगा और यमुना की मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण राजवंश था, और इसकी जो राजधानी थी भरतवंश की, उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। और हस्तिनापुर के शासक उस समय है वो विचित्रवीर्य थे, और विचित्रवीर्य है उसके 2 पुत्र थे, एक धृतराष्ट्र थे, एक पांडु थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र वो जन्मांध था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि
जो विचित्र वीर्य का जो दूसरा लड़का है, जो पांडु है, वो हस्तिनापुर का वो शासक बना दिया जाता है धृतराष्ट्र के स्थान पे। लेकिन कुछ वर्ष तक राज्य करने के बाद में एक ऋषि के श्राप के कारण से है वो पांडु को है वो अपनी उसकी दो रानियाँ थी, कुंती और माद्री, उसके साथ जंगल में जाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पांडु की अनुपस्थिति के अंदर है वो हस्तिनापुर का जो शासक है वो धृतराष्ट्र को बना दिया जाता है। और जब 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 पांडु वनवास में गए तो उस समय पांडु की पत्नी जो कुंती है उसने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन है उसको जन्म दिया। और पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उसने नुकुल और सहदेव को है वो जन्म दिया। तो इस तरह से क्या है कि जो पांडु के 5 पुत्र हो गए, और इन 5 पुत्र है वो पांडु के पुत्र होने के कारण से ये पांडव कहलाए। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नुकुल और सहदेव, मतलब कुंती के 3 पुत्र और माद्री के 2 पुत्र, इन दोनों को सम्मिलित रूप से है जो 5 पुत्रों को है वो पांडव कहा गया, क्योंकि पांडु पुत्र होने के कारण से पांडव कहलाए। लेकिन क्या होता है कि वनवास के दौरान ही है वो जो पांडु की जो पत्नी है, जो क्या कहना चाहिए, माद्री है, उसकी है वो मृत्यु हो जाती है। और एक तरह से क्या है कि जो 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 पांडव है और जो धृतराष्ट्र है, उनके दोनों के पुत्रों को, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो कौरव कहलाए, जो 100 पुत्र थे वो कौरव कहलाए। और उनके जो पांडु है, उन दोनों के जो 5 पांडु है, उन दोनों को शिक्षा देने का जो कार्य है वो द्रोणाचार्य ने किया। लेकिन क्या है कि जो पांडव है वो अपनी योग्यता के कारण से है वो धृतराष्ट्र के पुत्रों से है वो ज़्यादा दक्षता हासिल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कौरव थे, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे कौरव, उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। और इसमें कौरवों के जो सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन है, वो षड्यंत्र के कारण से वो पांडवों को वो देश निकालने का दंड देता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पांडव है वो एक तरह से वनवास में चले जाते हैं। और वनवास के दौरान वो पांचाल देश पहुंचते हैं, और वहाँ पर अर्जुन है वो एक स्वयंवर के द्वारा वो जो पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से विवाह कर लेता है। लेकिन जो इनकी माता थी पांडवों की, जो अर्जुन की जो माँ थी कुंती, उसके वचन के कारण से द्रौपदी है वो 5 पांडवों की पत्नी वो बन जाती है। लेकिन जब जो भीष्म पितामह है उसकी मध्यस्थता से जो पांडव है वो अपने पिता के राज्य का कुछ भाग है वो प्राप्त कर लेता है। और इस भाग को है मतलब जो भीष्म पितामह की मध्यस्थता के कारण से है वो पांडव राज्य है, या हम कह सकते हैं कि जो कुरु राज्य है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक हस्तिनापुर है वो कौरवों को दे दिया जाता है, और जो इंद्रप्रस्थ है वो पांडवों को दे दिया जाता है। लेकिन क्या है कि जो पांडव है वो अपनी योग्यता और प्रतिभा के कारण से है वो हस्तिनापुर के अंदर कुशल प्रशासन स्थापित करते हैं, और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो कौरवों का जो ज्येष्ठ पुत्र जिसके बारे में चर्चा की दुर्योधन था, वो पांडवों से वो घृणा करने लग जाता है, ईर्ष्या करने लग जाता है, और उसका पूर्ण विनाश करने का एक षड्यंत्र रचता है और जुए के लिए उनको आमंत्रित करता है। तो ऐसी स्थिति में जो जुए के अंदर जो छल कपट के माध्यम से है वो जो एक प्रकार से जो कौरव है वो युधिष्ठिर है उनको क्या कर देता है, पराजित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पांडव है उनको जुए में हारने के कारण से है वो 13 वर्ष का वनवास दिया जाता है। और 13 वर्ष में से 1 वर्ष है वो अज्ञातवास है का दंड दिया जाता है। और इसके लिए कहा जाता है कि 1 वर्ष तक जो अज्ञातवास है यदि उसमें किसी को पता चल गया तो ऐसी स्थिति के अंदर पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो भोगना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने 12 वर्ष के वनवास के पश्चात जो राजस्थान का जो विराट नगर है वहाँ पर है राजा विराट के यहाँ उन्होंने अज्ञातवास व्यतीत किया। और 13 वर्ष का पूरा जो वनवास है वो 12+1 वो बिताने के पश्चात है वो जब वापस आते हैं दुर्योधन से है वो पांडव है वो अपना राज्य वापस मांगते हैं। तो जो कौरव है उन्होंने 1 इंच भी भूमि देने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो पांडव है उन्होंने यादव वंश के श्री कृष्ण है कि मध्यस्थता में वो मध्यस्थता करने के लिए कहते हैं। और वो श्री कृष्ण जी है वो कौरवों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पांडवों को अपना राज्य प्राप्त करने के लिए है वो युद्ध करना पड़ता है। और ये युद्ध अब 18 दिन तक चलता है। और इसके अंदर जो 13वें जो दिन है उसके अंदर अभिमन्यु है उसकी हत्या हो जाती है। तो इसमें क्या है कि महाभारत, इस युद्ध को महाभारत का युद्ध कहा जाता है जो कौरव और पांडवों के बीच में वो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ। क्योंकि इसके अंदर
पांडव है वो एक तरह से सही थे, अपने उनका पक्ष सही था, और इस तरह से इस कांड से है वो श्री कृष्ण जी है वो अर्जुन की तरफ है कि लड़ते हैं और अर्जुन की सारथी बनते हैं। और इस युद्ध के अंदर क्या है कि पांडव उनकी विजय होती है और कौरव वो मारे जाते हैं। और जो पांडव है वो विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उसके पश्चात 36 वर्ष तक है वो हस्तिनापुर का शासन है वो करते हैं। और इसके बाद पांडव है वो अर्जुन के पुत्र है वो परीक्षित है उसको राज्य सौंप करके है वो द्रौपदी सहित है वो हिमालय पर्वत में चले जाते हैं और वहीं इन पांडवों की वो मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो कथानक है इसके बारे इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो इस कथानक के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से है वो जो कृष्णदेव पायन व्यास है उन्होंने भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न जीवन मूल्य हैं, उसको उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। तो इस दृष्टि से महाभारत है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो माना जाता है। इससे महाभारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसके कौन कौन से विषय हैं उसके विषय में हम अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।